अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं मोहम्मद तारिक करंट अफेयर ऑफिशियल। आज की जो वीडियो है ये है मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कि इमरान खान साहब ने जो जलसे में उनके बारे में अल्फाजात कहे कि मरीम मेरा नाम बार बार मत लिया करो बला बला। पहले तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये है कि खान साहब हमारे हकीकी लीडर हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है। नियर टू परफेक्ट हो सकते हैं, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो कोई भी बंदा गलती कर सकता है। दूसरी बात, खान साहब आपके लिए ये है कि आप कोई टिपिकल सियासतदान नहीं हैं, आप एक हकीकी लीडर हैं और बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, और आपके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि अगर आप हकीकी लीडर हैं, आप मतलब मदीना की रियासत का हवाला देते हैं, बाकी मामला देखते हैं, तो आपको नहीं चाहिए कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो हकीकी बुनियादों पर हैं, और अगर आप ये अल्फाज कहेंगे तो उनको ठेस पहुँचेगी और वो कुछ बुरा सीखेंगे आपसे। फिर तीसरी बात यह खान साहब कि हम मुरीदैन नहीं हैं आपके। हमने जब भी फॉलो किया तो आपके नज़रिए को फॉलो किया है। अगर आपके 5 साल पूरे हुए होते तो हम आपसे इस बात का बिल्कुल हिसाब किताब होता, ऑडिट होता कि 5 सालों में आपने क्या कारकर्दगी दिखाई, और उसके बाद आपको अगर तब्दील और चेंज किया जाता तो हो सकता है आपका वोट बैंक भी कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि 5 साल पूरे नहीं हुए और ये एक तकरीरी मामला था हुआ। अब मैं इसको बात को आगे बढ़ाता हूँ। सिर्फ देखने वालों से ये गुजारिश है कि मेरिट पे फैसला किया करें। आप लोग मेरिट पे फैसला नहीं करते तो तब फैसले हो ही नहीं पाते, इंसाफ हो ही नहीं पाता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या अल्फाजात कहे गए आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल उसको बता दूं। उनकी बरहना तस्वीरें उनकी वालदा की सारी हेलीकॉप्टर से, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपके दिमागों में ये बात है किन्होंने गिरवाई, मुस्लिम लीग नून। उसके बाद जब मोहतरमा आती थी असम्बली के इजलास में, तो अपनी मसरूफियत की वजह से वो कहती थी कि मेरा एक पाँव कराची में होता है और एक पाँव होता है इस्लामाबाद में। तो उस बात पे कितने गलत फ़िक्रे किए गए। आज बिलावल भुट्टो साहब पे भी ये सवालिया निशान है कि जिस पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में इतना कुछ कहा, तो आप आज उसके साथ PDM का हिस्सा बने फिर रहे हैं। लेकिन यह आपकी अपनी ज़ाती राय है, आप यकीनन लीडर नहीं हो सकते अगर आप इन बातों को याद नहीं रख सकते। क्या वो बातें काबिल एतराज़ नहीं थी? क्या वो बातें बुरी नहीं थी? क्या उसमें इखलाकियात नहीं थी? यहाँ पे तो सिर्फ ये कहा गया ना कि ख्याल करा करो, मेरा नाम न लिया करो, कहीं मोहतरम कैप्टन साहब बुरा ना मान जाए। तो वो जो अल्फाज मैं दोहराना नहीं चाह रहा वीडियो पे, ऐसे अल्फाज हैं, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए। पीली टैक्सी जैसे अल्फाजात किनको कहे गए आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। अच्छा, अभी जब इमरान खान साहब की शादी हुई है तो उस बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने क्या क्या अल्फाजात कहे हैं, क्या क्या बातें की हैं, सुनिए। आपने नहीं सुनी तो आप गूगल कर लें, आपको मिल जाएंगे। उन्होंने ना मोहतरमा जो है बुशरा साहबा को छोड़ा है, ना ही खान साहब को छोड़ा है, और वो जो कह सकते थे उन्होंने वो कहा है। अभी जो जनाब आपने मरीम नवाज़ साहिबा आपने नारा लगवाया, मतलब पिंकी और गोगी थे कप्तान, तो ये क्या इखलाकियात के दायरे में है? ये इंसाफ आपने करना है। एक बात फिसल जाती है, ज़ुबान हो जाता है एक बंदा। अच्छा, बात भी कोई ऐसी गैर मुहज़्ज़ब नहीं है। अच्छा, ज़ूम में नहीं बात हो सकती है, उसके लिए हम पहले ही कप्तान साहब को ये बात कह चुके हैं कि जनाब आप अपने अल्फाजों का ख्याल करें, क्योंकि हम मुरीदैन नहीं, आपके फॉलोअर्स हैं, और फॉलोअर्स को आपने अच्छा पैगाम देना है। आप हमें ऐसा पैगाम नहीं दे सकते जिसके ज़रिए हमें लगे कि जनाब ये कौम को डिट्रैक्ट किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। अब ये बात का मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, कहना ज़रूरी है। जब आपने लोगों की ज़ौजात को तलाक़ दिलवा के शादी की तो ये क्या था? क्या ये ठीक था? ये जायज़ था? आज इस बात को हम ओके करते हैं। मैं फिर गुजारिश आपसे ये करूंगा कि आपने फैसला मेरिट पे करना है। PTI के MN MPs में तो इतनी हिम्मत ही है ना कि इस बारे में बात करें, क्योंकि उन्होंने तो कल को वहाँ पे होना है, आज यहाँ होना है। अगर वो बात करेंगे तो उनको पता है कि इस साइड पे जाते हुए हमारी टिकट का मसला बन जाएगा और 100 मामलात हो जाएंगे, तो शायद ये बात नहीं हो सकेगी। मैं एक आपके सामने आयत रखता हूँ। अभी एक और इल्ज़ाम लगा हुआ जी, इल्ज़ाम उन पे कि जनाब ये नाउज़ुबिल्लाह मतलब कैसी कुरानी आयत का तर्जुमा कर देते हैं और कैसा वो हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। ये मफ़हूम बयान कर रहा हूँ, मैं तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। तो इस बात पे भी फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई इतराज़ हो जाना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारा जिक्र कैसे करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मोमिन का दिल हाथ बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ। तर्जुमा बयान कर रहा हूँ मैं एक आयत का, हदीस कुदसी का। तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इस पर भी हो जाना चाहिए। खान साहब ने एक जलसे में कहा जनाब कि जो उनका मफ़हूम ये था, जो बात करने का मफ़हूम था वो यही था कि जो एक मोमिन में सफ़ात होती है वो मेरे में भी है, और ये आयात मेरे लिए उतारी गई हैं, एक बंदे के लिए, एक मोमिन के लिए उतारी गई हैं। अब ये जो बात मैंने पहले कही है कि अगर तुम मोमिन हो
अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं मोमिन का हाथ बन जाता हूँ, ज़ुबान बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ। तो ये मोमिन के लिए, अगर आप मोमिन हैं, कोई भी मोमिन है, तो ये बात उसके लिए है। कुरान शरीफ में जो बातें ये आई हैं मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए आई हैं, तो मुसलमानों के लिए हैं। यहाँ पे मैं गुजारिश करना चाहूँगा पीटीआई यूथ विंग से ख़ास तौर पे कि भाई आप लोगों ने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, क्योंकि ये मजहबी कार्ड ऐसा होता है जिसको वायरल होते हुए सेकंड लगते हैं। पहले मजहबी कार्ड मदीना वाला, मक्का वाला किया गया कि वो जनाब वो लोग भी नून नहीं के निकले। अब दूसरा मजहबी कार्ड जो कर दिया गया है वो ये आयत वाला कर दिया गया कि जनाब अपने बारे में ऐसे कुफरी कलमात किए हैं, और इस तरह से मामला आते रहेंगे। आपने इस बारे में नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ अपने ट्रैक पे रहना, अपने उस पर काम करना है। मेरी ये यूथ विंग से ख़ास तौर पे गुजारिश है, क्योंकि आपको जज्बाती करने के चक्कर में, जज्बाती करके ये लोग मतलब डिस्टर्ब करना चाहेंगे। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं होना, मेरिट पे फैसला होना चाहिए। खान साहब ने जो कहा गलत है, हम इस बात को मानते हैं। आखिर में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि जितने भी पाकिस्तान के यूथ है ना, ये खान साहब के कोई मतलब मुरीद नहीं है, खान साहब कोई इनके मतलब घर के बंदे नहीं हैं। खान साहब के साथ एक नज़रिए पे खड़े हुए हैं। एक जमात के पास पिछले 3 सालों से, 35 सालों से पाकिस्तान था। क्या किया जी, क्या तरक्की की वो बात हुई। मैं फिर कहता हूँ कि अगर 5 साल पूरे हुए होते तो हम खान साहब का ऑडिट किया जा सकता ना, हिसाब किया जा सकता। वो ज़्यादा इजी था इन लोगों के लिए कि 1.5 साल का इंतजार करते, 5 साल पूरे कराते, कौम के सामने कटा चटा पेश करते, वोट बैंक कम हो जाता। इन्होंने सियासी शहीद बना दिया। तो इस वजह से सिर्फ कि उनको 5 साल पूरे करने नहीं दिए और उनको फौरी तौर पे जो है नाअहल करार कर दिया गया, या जो भी ये मामला उनके साथ हुआ है। तो अगर खान साहब को 5 साल पूरे करने दिए जाते तो इस कौम के सामने उनकी कारकर्दगी आ जानी थी। आप लोगों ने इतना वेट ही नहीं किया, इतनी कुर्सी की लालच थी कि आपने उनको 1.5 साल पहले उतार दिया। 1.5 साल का वेट करते, वोट बैंक कम हो जाता और आप अपने घरों पर होते। तो ये हमारा आज का तज्ज़िया था। मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पे जो है ना मेरिट पे काम करें, मेरिट पे सोचें, मेरिट पे देखें। हम खान साहब को बिल्कुल डिफेंड नहीं करेंगे इस बात के लिए, क्योंकि वो हकीकी लीडर हैं। उन्होंने ये इस्लामी जो बात की थी कि मदीना की बुनियादें बनाया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ है कि आपको अपना सच्चे लीडर है, आपको अपनी ज़ुबान ठीक रखनी चाहिए। हम इस बात पर बिल्कुल भी उनको साथ नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको रेफरेंस दिए हैं कि पास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने क्या किया, और राना सनाउल्लाह साहब की वीडियोस चेक करें यार। इन्होंने तो छोड़ा फातिमा जीना साहिबा को भी नहीं था, अगर आपको याद हो तो। उनके गले में कैसे, मैं वो अल्फाज भी बयान नहीं कर सकता। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि उनके साथ इन्होंने क्या किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।